अच्छा जी, अभी नेक्स्ट हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है जी, वेरिएशन इन जी ड्यू टू डेप्थ। यानी कि डेप्थ गहराई के साथ साथ जो जी की वैल्यू है उसमें कैसे चेंजिंग आती है। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, ये जो तीन टॉपिक्स हैं ये हमारा तीसरा टॉपिक है। पहला हमारा टॉपिक था वेरिएशन इन जी ड्यू टू शेप। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें बहुत माइनर कंसेप्ट हैं लेकिन वो बहुत ज़्यादा वैल्यू रखते हैं। अभी लास्ट टाइम वीडियो में हमने किया था वेरिएशन इन जी विद हाइट, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और अभी जो हम कर रहे हैं वेरिएशन इन जी विद डेप्थ, ये हमारी टेक्स्ट बुक में नहीं है। पहली बात यहाँ से क्लियर कर लें, ये हम जो बुक्स पढ़ते हैं उनमें ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो इसलिए इसकी इंपॉर्टेंस और ज़्यादा है, क्योंकि आपने मेरा नहीं ख्याल कि इससे पहले ये चीज़ पढ़ी होगी कहीं पे। ठीक है, तो दैट इज़ वाई इट हैज़ अ ग्रेट सिग्निफिकेंस। ठीक है, तो अब बात फिर वहीं से शुरू होती है कि हमें पता है कि जो सरफेस ऑफ अर्थ है उस पे जो जी की वैल्यू होती है वो ये है, यानी कि जी इज इक्वल टू जी एम ओवर आर स्क्वायर। या अगर आप डेंसिटी और वॉल्यूम को कंसिडर करें तो 4/3 पाई रो जी आर। ये दोनों रिलेशन हमने पढ़े थे पिछली वीडियो में कि उससे पिछली में कि कैसे हमने करना है। अगर आपने नहीं देखी तो वो वीडियो आप ज़रूर देखें। ठीक है, अब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट डेप्थ डी फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। अच्छा, अब आपने यहाँ से सिमेट्री समझनी है। जब हमने पिछली वीडियो में ये चीज़ डिस्कस की थी तो हम एक्चुअली में, ये अगर हमारा रेफरेंस पॉइंट है ये वाली जगह, ये सरफेस, तो उससे हम ऊपर गए थे। ठीक है, अभी इस वीडियो में या इस लेक्चर में हम इस रेफरेंस पॉइंट से ऊपर नहीं जाएंगे बल्कि नीचे की तरफ आएंगे। तो डेप्थ है ना, गहराई। ठीक है, यानी कि अगर आप ज़मीन के अंदर जा रहे हैं तो फिर जी की वैल्यू पे क्या फ़र्क पड़ता है, यानी कि फिर आपको अर्थ अट्रैक्ट करेगी, रिपेल करेगी, उसका क्या बिहेवियर होगा। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट डेप्थ डी फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। अब यहाँ पे देखें, यहाँ से एक चीज़ आपने अब समझनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने पिछले लेक्चर में ये बात समझाई थी आपको कि इसमें कि ये आपने किस तरीके से डिवाइड करके ये चीज़ निकाली है, सेम इसी तरीके से इन दोनों वैल्यूज़ को डिवाइड कर दें। अच्छा, इससे पहले सॉरी उससे पहले हमारे पास जो जी प्राइम है, अब सिंपली आप नीचे की तरफ जा रहे हैं, तो जब आप नीचे की तरफ जाते हैं तो रेडियस में डिक्रीज आता है। मतलब फॉर एग्जांपल यहाँ पे रेडियस था 6400 किलोमीटर, लेकिन जब आप यहाँ पे पहुंचे हैं तो अब ज़ाहिर बात है अब तो रेडियस कम हुआ है। कितना कम हुआ? जितना आप नीचे आए हैं, तो ये वो डी है। तो आप जितना डेप्थ में जाएंगे वो वैल्यू आपने रेडियस में से निकाल लेनी है। ये पॉइंट आपने समझना है, पहला पॉइंट ये है। ठीक है, दूसरी चीज, हाइट के चक्कर में हम ऊपर जा रहे थे इसलिए प्लस कर रहे थे, डेप्थ के चक्कर में हम नीचे आ रहे हैं इसलिए इसको माइनस कर रहे हैं। अब इन दोनों वैल्यूज को डिवाइड कर दें, यानी कि जी प्राइम ओवर जी एक रेशो निकालने के लिए। तो देखें, ये जी एम इधर भी है और जी एम, सॉरी, ये हम इधर कर रहे हैं, इसको कर रहे हैं। ये देखें, ये रो पाई और जी ये इधर कांस्टेंट, और ये रो पाई जी इधर भी कांस्टेंट, ये भी कैंसल आउट, और ये भी आपका 4 पाई ओवर 3 ये भी कैंसल आउट। पीछे बच क्या गया? आर और आर माइनस डी। अब आपने बात को समझना है, ये जी प्राइम ऊपर है और ये जी नीचे है। इसका मतलब है आर माइनस डी ऊपर होगा और ये वाला आर नीचे होगा। ठीक हो गया, तो आर माइनस डी ओवर आर आएगा। अब आर ओवर आर क्या होता है? 1, और डी ओवर आर आपके साथ आ जाएगा माइनस में उसी तरह जैसे है। ठीक हो गया, क्योंकि जब ये ऊपर से नीचे आएगा ये उलट हो जाएगा, आर मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, इस तरीके से फिर आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। देन नेक्स्ट आपके पास है, अब ये हमने कर लिया, ये फार्मूला है जी। ये फार्मूला आपको बिल्कुल रट्टा होना चाहिए कि डेप्थ के लिए ये है जी प्राइम इज इक्वल टू जी इंटू 1 - डी ओवर आर। डी यहाँ पे डेप्थ है, आर रेडियस जो भी है वो लिखना है, इसको हल कर लेना है। अब वैल्यू ऑफ जी जो होती है बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ जो है, उसको हम ऐसे कह सकते हैं, वो डिक्रीज होती है। क्यों? क्योंकि जो जी है, जी प्राइम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आर माइनस डी के। यानी कि जितनी डी की वैल्यू बढ़ाते जाओगे, डेप्थ को बढ़ाते जाओगे, आर की वैल्यू उतनी कम होगी, तो टोटल जो इफेक्ट आएगा वो कम ही आएगा। ठीक है, यानी कि टोटल जी प्राइम की वैल्यू कम आएगी। पहला पॉइंट ये आपका क्लियर हो गया यहाँ से कि डिक्रीज क्यों हो रही है। सो इट इज क्लियर दैट इफ डी इंक्रीजेस द वैल्यू ऑफ जी डिक्रीजेस। बिल्कुल ये चीज हमारी क्लियर हो गई है।
अब अगला पॉइंट है कि अगर हम नीचे आते आते इधर तक पहुंच जाते हैं, इस पॉइंट पे, यानी कि रेडियस ऑफ अर्थ पे या सेंटर ऑफ अर्थ पे सॉरी पहुंच जाते हैं, यानी कि जहां पे डी और आर बराबर हो जाते हैं, ठीक है, उस केस में जी प्राइम जीरो हो जाएगा, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है एट द सेंटर जीरो। अब जीरो कैसे होगी? फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे पहुंच गए बिल्कुल नीचे, ये भी वैल्यू सेम, ये भी वैल्यू सेम, जब ये दोनों वैल्यू सेम, सेम में से सेम निकालेंगे, जवाब आएगा जीरो। तो अल्टीमेटली जी प्राइम क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। जी की जो वैल्यू मर्जी हो, जीरो को जिससे मर्जी मल्टीप्लाई कराओ जीरो ही आता है। ठीक हो गया। अब जो डिक्रीज हो रहा है तो उसमें कितनी फ्रैक्शनल चेंज आ रही है, एब्सोल्यूट चेंज और परसेंटेज चेंज कितनी है वो निकालते हैं। एब्सोल्यूट चेंज के लिए डेल्टा जी आपने निकालना है, यानी कि जी माइनस जी प्राइम, तो वो आपके पास आएगा डी जी ओवर आर। सिंपली ये आपके पास जी है, ठीक है, और जी प्राइम इन दोनों का अगर आप माइनस करेंगे, कॉमन लेंगे, तो डी जी ओवर आर आपके पास आएगा। फ्रैक्शनल चेंज के लिए दोनों को डिवाइड कर देंगे, ये इस वैल्यू को और जी की वैल्यू को, तो आपके पास आएगा डी ओवर आर। और परसेंटेज के लिए इसी वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ, तो फ्रैक्शनल चेंज या परसेंटेज चेंज भी आ जाएगा। तो जो रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ ग्रेविटी आउटसाइड द अर्थ है इज डबल टू दैट ऑफ इनसाइड अर्थ, यानी कि जो आउटसाइड है वो डबल है एज कम्पेयर टू इनसाइड, यानी कि इनसाइड भी तो है ही कुछ नहीं, जीरो है। जितना आप उधर अगर आप एच उतना ऊपर गए और इतना नीचे आए, तो जितना नीचे आए हैं उसके हिसाब से ऊपर वाला क्या होगा? डबल होगा। अगर इधर -2 है तो उधर जाके +2 हो जाएगा, यानी कि डबल होगा।